क्या हो गया? उसका खून नहीं आया। कामवाली, क्या है वो? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बड़े होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो बताने का मेरा मतलब यही है कि इसमें एक माँ के ऊपर कितना अत्याचार होता है, कितना बाप और बेटा मिलके उसके ऊपर कितना दबाव डालता है, कितना उसे परेशान करता है। एक छोटी सी मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगा, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में क्या सही है क्या गलत है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत मजा आएगा। और हाँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो हम लेके आएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को दिखाते हैं। आप बिंदास बताइए, क्या हुआ आपके साथ? क्या बताऊं भाव। पहले घर वालों ने शादी कर दी। शादी के बाद पहली रात ही मेरे पति को ऐसा लगा कि मेरा कहीं और संबंध था, पर ऐसा कुछ नहीं था भाव। और उस आदमी ने उसी गलतफहमी के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर तूने यहाँ से जाने की कोशिश की तो वीडियो फोटो उसने बना के रखे, कह रहा था अपने दोस्तों को भी दिखाएगा, उनके साथ शेयर करेगा, उनको साझा करेगा। सुभाष, क्या हो गया? मार क्यों रहे हो? औरत को क्या बोला तू? क्या बोला मैं? मारना पता? हाँ, नहीं तो? सीधी तरह से बात कर। नहीं तो? नहीं तो क्या? नहीं तो पुलिस क्या? को बुलाऊंगा मैं। बुला। हाँ? बुला क्या पुलिस ये को। क्या चल रहा है? इतनी पुलिस को शानपट्टी बुला। क्यों कर रहे हैं आप? इधर आ। वेट। वेट। देखो भाव, जो गलत है वो गलत है। क्या बोला तू? हाँ, ये अफेयर था शादी के पहले। तेरे को कैसा मालूम? मुझे पता चला बाद में। कैसा? कैसा वो? कैसा मतलब क्या? मैंने पहले दिन ही पता चला मुझे। कैसा पता चला वो बता। शादी के पहले रात सुहागरात होती है ना, पता है ना, तभी उसका खून नहीं आया। क्या किया तू? कौन है ये? कौन है ये? कौन है? कोई नहीं है। कोई? कोई नहीं है? बराबर देख। कौन है ये? कौन है? नहीं जानता? हमारे लिए कोई नहीं, हमारी एक काम वाली बाई है बस ये। कौन है? काम वाली? क्या है वो? क्या है वो? कौन है? हमारी एक काम वाली बाई। बराबर देखो कौन है। बाल ना बाल, ऐसा। और देख कौन है वो। तू तू बोलेगा? तू बोलेगा काम वाली? बोलेगा तू? हाँ बोलेगा। बोलेगा? हाँ, ये ना, ये मेरा बेटा है ना, उसकी केयर टेकर है बस, दूसरा कोई नहीं है। तेरे बाप ने तेरे को क्या सिखाया? ये सिखाया था कि तेरी माँ काम वाली है, ये सिखाया? जिस माँ ने मुझे 9 महीने कोख में पाला, जिसे मुझे देवी की तरह पूजना था, मैं उसे नौकरानी समझ रहा था इतने दिन तक। और तेरे चक्कर में मैंने उसका हाथ उठाया। पागल हो गया क्या? छोड़, हट। ऐसा करेगा क्या तू? अपने पिताजी पर हाथ उठाएगा? अरे काहे का पिता इसका तो। मैंने उसके साथ 7 जन्मों तक का वादा निभाने का कसम खाई है। एक जन्म तो सही से निभाया नहीं जा रहा उसने। बिल्कुल नहीं, वो मेरे साथ कुछ भी करे चलेगा, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? तेरा बाप है वो, समझा? अरे नहीं चाहिए ऐसा बाप। चुप! उसने तुझे पैदा किया है, तूने उसको पैदा नहीं किया, समझा? उससे तेरा अस्तित्व है, समझ गया ये बात? नहीं चाहिए ऐसा अस्तित्व और ऐसा बाप। अभी तक तो जो था मैं सहन करती रही, लेकिन तू अब अपने बाप के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहेगा। अब याद आ रही है तुझे अपनी माँ की? हाँ क्या रे? हाँ अब याद आ रही है? अरे तब कहाँ थी तेरी माँ जब तू गंदा गंदा कुछ बोलता था मुझे? हाँ अब याद आ रही है?
गए 20 बरस तुम पर बहुत अत्याचार किया मैंने। तुम्हें हमेशा मैंने भला बुरा कहा, तुम पर शक किया मैंने, बहुत बड़ी गलती की मैंने। तूने मेरे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। नाची, हाँ, नाची ना। मैंने तुम्हें कभी बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ, नाची ना। मैंने तुम्हारे माँ का हक छेड़ा। मैंने तुम्हारे लड़के से हमेशा वंचित रखा। मैंने मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, लेकिन तुमने मुझसे हमेशा अच्छी तरह से सलूक किया। कितना बड़ा तुम्हारा मन है, सचमुच में तुम महान हो। मुझे अब एहसास हो गया है कि एक माँ, एक औरत कितनी महान होती है, उसका दर्जा कुछ। मैंने तुम्हें कभी भी बीवी का दर्जा नहीं दिया, कभी काम वाली, कभी केयर टेकर, और यहां तक भी रकेल। मुझे मेरी नींद आती है, मेरी बुद्धि सटिया गई थी मेरी, लेकिन भाऊ ने मुझे समझाया। थैंक यू भाऊ, आपने मुझे एहसास दिलाया एक औरत क्या होती है, कितनी महान होती है। सचमुच में थैंक यू। लेकिन गए 20 बरस से जो सुख मैंने तुम्हें नहीं दिया, जो खुशियां मैंने तुम्हें नहीं दी, वो सारी खुशियां, सारा सुख मैं तुम्हें अभी दूंगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे। मेरी बीवी हो तुम, इसके आगे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि तुम्हें दुख पहुंचे। आई तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। कोई बात नहीं जी, देर आए सबेर आए, पर आपको समझ में आ गया ना जी, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तेरे भाई ने वादा किया था ना, कल से रोएगी नहीं। अंत भला तो सब भला, समझा? मेरी पूरी फैमिली फिर एक साथ आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, खुश शुक्रिया। रहो, खुश रहो। हाँ, तुम लोगों ने तो मेरे को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। बराबर अपना करके बराबर तुम लोग सेटलमेंट हो गया तुम लोग का। पर एक बात के लिए मैं तुम लोग दोनों से माफी मांगता है कि मैंने तुम लोग के ऊपर हाथ उठाया। वो हाथ उठाने का भी ये था, जरूरी था, क्योंकि इसको मैंने वादा किया था। बहन बोला था कि तेरे को कल से ना आंखों में आंसू आने नहीं देगा। तो कुछ चीजें सुधारने के लिए कभी कभी हाथ उठाना पड़ता है, समझा? इसके लिए मैं हाथ उठाया। और कभी भी मेरी जिंदगी में तुझे जरूरत पड़ी तो तेरा भाई है अभी भी। ओके, तो खुश रहना।
सो गाइस क्लिप तो आपने देख लिया होगा। सो गाइस क्लिप के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिप है ना, हमारे लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि डिस्कस करना चाहिए। इस क्लिप को देखने के बारे में थोड़ा सा किसी को नहीं से नॉलेज मिलेगा, सो हम इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या बेटा बाप सही है ना, या फिर माँ सही है? इन तीनों में कौन सही है, कहाँ कौन गलती कर रहा है और कहाँ कौन नहीं कर रहा है, इस वीडियो में हम यही जानकारी लेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत मजा आने वाला है ना। सो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस वीडियो डिस्कस करना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है कि हमारा जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी जब शादी हो जाती है ना तो एक अटूट बंधन बन जाते हैं, है ना। ये जो बंधन बंध जाता है ना, इसे कोई तोड़ता या फिर कोई एक रस्सी का बंधन नहीं है जो कि हम किसी से काट देंगे तो वो टूट जाएगा। ये बंधन हमारा एक जोड़ी की तरह हो जाता है, तो हमें भगवान की तरह बनाया जाता है, इसे बांधा जाता है, जो हम नहीं एक दूसरे से नहीं जुदा हो सकते। शादी हम इसलिए करते हैं ताकि अपनी किसी भी बात को शेयर कर सके अपनी पत्नी से, या फिर पत्नी अपने हस्बैंड से शेयर करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को बता सके, किसी भी सिचुएशन को हो तो उसको हैंडल कर सके दोनों मिलके। हालांकि ये नहीं कि अगर पति पत्नी की शादी हो गई है तो पति कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहा हो और पत्नी उसे अपनी पत्नी को पूछती रहे कि मेरा पति तो मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए भगवान है। तो क्या ये सही है? पति यहाँ पे सही है कि दूसरी लेडीजों के साथ कुछ ऐशी कर रहा हो और पत्नी यहाँ पे पूजा कर रही हो उसकी, हालांकि उसे पता होते हुए भी कि मेरा हस्बैंड ऐसा है। सो गाइस मेरे हिसाब से तो पति गलत है। आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि पत्नी यहाँ पे सही है कि पति सही है ना। इस वीडियो में हम थोड़ा सा यही डिस्कस करेंगे बस। अब हम बात आ जाते हैं कि देखो बेटा का भी लड़ाई था इसमें और इसमें माँ का भी था। बाप और बेटा एक है और माँ अलग है, तो उस माँ पे क्या बीतेगी जब बेटा अगर अपनी माँ को काम वाली बाई समझ के बोलता हो, हालांकि उसके वर्ड से माँ नहीं निकलता हो, तो उस माँ पे क्या बीतेगी कि मेरा ही बेटा मुझे काम वाली बाई बोल रहा है, हालांकि माँ नहीं बोल रहा है। वो कितना बड़ा अपने दिल पे पत्थर रख के उसे सुनती होगी, या फिर उसकी टेक केयर करता है तो कैसे करता है, काम वाली बोल के उसे कितना अटैच करता है, कितना टॉर्चर करता है। एक माँ को सुनना बहुत ज्यादा बेहद ये दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर बेटा भी गलत है। अगर माँ अपने बेटे को और अपने पति को भी पूछ रही है तो उनको भी पूछना चाहिए, खासकर बेटे को, क्योंकि बेटा को उसने जन्म दिया है, माँ ने एक बच्चे को अपने जन्म दिया है, तो वो अगर उसके मुंह से काम वाली बाई अगर सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी। हालांकि माँ का वर्ड तो सुन ही नहीं रही है। क्या आपके भी घर में ऐसा ही होता है? मेरे ख्याल से तो ये गलत है। बाप और बेटा यहाँ पे गलत है। अगर माँ के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं तो ये चीज गलत है। अगर आपके घर में हो तो आप क्या करेंगे? आप भी अगर अपने माँ के साथ करते हैं ऐसा, नहीं ना करते हैं ना। सो गाइस ये जो क्लिप दिखाया हो ना, ये क्लिप रियल की क्लिप है, जो हमारे हिंदुस्तानी भाव के अटरांजी के अनसुनी के बारे में वहां पे जाते हैं, वहां पे ये चीज डिस्कस किया जाता है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं वही वहां पे होता है, वही वहां पे बताया जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, और उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, और उसको सॉल्व किया जाता है और एक दूसरे का मिलन करा देते हैं कि नहीं जो भी गलती हुआ है एक दूसरे को माफ करो, क्षमा मांगो और अपनी फैमिली लेके रहो। सो गाइस मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि अगर एक माँ अगर अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को पूछती हो और उसका बेटा बाप बेटा अगर दोनों मिलके उसे धक्के मार मार के भगा रहे हो, तो ये चीज मेरे हिसाब से गलत है। मैं तो ये नहीं सह सकता हूँ। गाइस क्या सही है क्या गलत है ये आप लोगों ने दोनों भी क्लिप देख लिया, मेरी भी क्लिप देख लिया, उस वीडियो की क्लिप भी आप लोगों ने देख लिया, तो क्या सही है क्या गलत है ये आप कमेंट में जरूर बताना है ना। फिर इसके बारे में थोड़ा सा अगली वीडियो में जानकारी देंगे। सो गाइस वीडियो को क्या कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जो ये लोग कर रहे हैं ऐसा, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा पछतावा होगा, है ना। तो क्या करते हैं, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना भूले, और हाँ बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अगली वीडियो अगर यही पार्ट लेके आते तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचे। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।